डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, अमेरिकी सदर पाकिस्तान आएंगे। ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान आने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़बरदस्त शख्सियात हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किरदार अदा किया। हम ईरान से मुआहदे में बहुत करीब हैं। ईरान से इसी हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हो सकते हैं। अच्छा लग रहा है कि हम ईरान के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं। ईरान आमादा हो चुका है कि जौहरी हथियार नहीं रखेगा। हम ईरान को अच्छे से डील कर रहे हैं। ईरान जिन बातों के लिए पहले तैयार नहीं था, अब तैयार है। मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त की उम्मीद है। ईरान के साथ डील नहीं हुई तो जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। लेबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी पर इतफाक। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। अपने बयान में कहा, दुनिया भर में 9 जंगें रुकवाना मेरे लिए एजाज़ रहा है और ये मेरी 10वीं कामयाबी होगी। मंगल को उन दोनों ममालिक ने वाशिंगटन DC में 34 साल बाद पहली मरतबा मुलाकात की। मेरी लेबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म से मुस्बत गुफ्तगू हुई। इसराइली वज़ीर आज़म, लेबनानी सदर को वाइट हाउस मदऊ कर रहा हूँ। सदर जरदारी खुश हुए जंगबंदी से। सदर आसिफ अली जरदारी का लेबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। सदर मुमलिकत ने कहा, मगरबी एशिया में देर पामन वसी तर तनाज़ात के असबाब को हल करने पर मुनहसिर है। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के इक़दाम की हिमायत जारी रखेगा। कशीदगी में कमी के मौजूदा पेशरफ्त नाजुक भी हैं। शहबाज ने कहा, वेल डन मिस्टर ट्रंप। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। लेबनान में जंगबंदी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप को खिराज तहसीन। कहा, लेबनान में जंगबंदी सदर ट्रंप की सिफारती कोशिशों के नतीजे में हुई। उम्मीद है लेबनान में जंगबंदी पायदार अमन की राह हमवार करेगी। कौन पहुंचा अपने दूसरे घर? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मुलाकात में मौजूद। वज़ीर आज़म ने कहा, खुशी है अपने दूसरे घर तुर्किया के दौरे पर हूँ। ईरान में बड़ी बैठक। फील्ड मार्शल और ईरानी सदर साथ साथ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, ख़ित्ते के अमन इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, शानदार अस्करी सिफारतकारियाँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। तेहरान में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से मुलाकात। गुज़श्ता रोज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात हुई थी। फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वफ़द में शामिल हैं। फील्ड मार्शल इन ईरान, अहम मुलाकातें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के ख़ातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल हन्ना से अहम मुलाकात में दो तरफ़ा उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी कमांडर ने दौरान जंग और इसके बाद हिमायत पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। बिलावल का खास वीडियो मैसेज। पाकिस्तान की क़यादत कोशिश कर रही है कि न सिर्फ जंगबंदी जारी रहे बल्कि जंग का मुकम्मल खात्मा हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। कहा, ईरान में जंग के पूरी दुनिया पर माशी असरात मुरतब हो रहे हैं। माशी असरात का बोझ महंगाई की सूरत में पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने सूबों से भी मदद मांगी कि वो मज़ीद सब्सिडीज़ अपने अवाम को दें।
अक़ीदत और मोहब्बत से भरे वो $3 अरब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट रोल ओवर कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड्स बराए तरक्की में बाकायदा मुआहदा तय पा गया। मुआहदे पर सऊदी फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव और स्टेट बैंक की तरफ से गवर्नर जमील अहमद ने दस्तखत किए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि मुआहदा पाक सऊदी अरब मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात का आगाज़ है। मुआहदे से पाकिस्तान के बैरूनी माली इस्तेहकाम को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। ये रहा शिकारपुर और वो रही डीजल हाइब्रिड बसें। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने शिकारपुर में डीजल हाइब्रिड बसों का इफ्तिताह कर दिया। शिकारपुर में तकरीब से खिताब में शर्जील मेमन ने कहा, जदीद डीजल हाइब्रिड बस सर्विस से आवाम को सफरी सहूलत होगी। बस सर्विस आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो की तरफ से शिकारपुर के आवाम के लिए तोहफा है। शोबा ट्रांसपोर्ट में बेहतरी लाना पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरजीह है। पीपल्स पार्टी ने सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए। पीपल्स पार्टी को साजिश के तहत हदफ बनाया जाता है। मुखालिफिन शिकस्त के बाद पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं। असी गूगल ते फारिग तहसील गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त कराएगा। पंजाब के 98% तलबा का CM पंजाब लैपटॉप स्कीम पर भरपूर इजहार इत्मीनान। पंजाब में पहली बार कॉलेजेस एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का उसूली फैसला। मरियम नवाज ने तलबा के लिए इलेक्ट्रोबस फैसिलिटी की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफा देने का हुक्म। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटियों से इल्हाक का फैसला। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडियाला का बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से अलामिया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा, बुशरा बीबी ने दाएं आंख की बिनाई मुतासिर होने की शिकायत की। जेल इंतजामिया ने फौरी नोटिस लेते हुए माहिरीन चशम से मुआयना कराया। तशखीस के पेश नज़र डॉक्टर्स ने आंख की सर्जरी का मशवरा दिया। गुज़श्ता शाम मरीज़ा को रावलपिंडी के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरीज़ा बुशरा बीबी ने ऑपरेशन की रजामंदी दी। बुशरा बीबी को दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। देखा हम ना कहते थे कि फितने हैं, फितने थे। तालिबान रजीम और फितना खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितना खवारिज के सरगना के होशरुबा इंकशाफात। फितना खवारिज के सरगना आमिर सुहेल और मौलवी हैदर ने एतराफ़ किया कि फितना खवारिज में पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपागेंडा की वजह से शामिल हुआ। आमिर सुहेल ने कहा, अफगान सूबे पख्तीका में फितना खवारिज के मरकज़ में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। अफगानिस्तान में फितना खवारिज के मराकज़ को अफगान तालिबान की मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल है। अफगानिस्तान में मौजूद दाइश, अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ भी हमारे करीबी रवाबित थे। डंडे का जोर दहशतगर्द तोते की तरह बोल उठा। फितनल खवारिज के दहशतगर्द खारजी आमिर सुहेल ने कहा, हमें अफगानिस्तान और दीगर गैर मुल्की एजेंसियों बशमिल रॉ की जानिब से माली मुआवनत फराहम की जाती थी। मेरी तश्कील में 20 से ज़ायद खारजी दहशतगर्दों में अफगान शहरी भी शामिल थे। बनू लकी मरबत और मियाँ वाली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस रहा। मुझे पेशावर में इलाज की गर्ज से आते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार किया। फितनल खवारिज का इस्लाम और जहाद से कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ पैसे के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। बस साबित हुआ कि फसाद की जड़ फितने हैं। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म। पड़ोसी ममालिक के अमन को शदीद खतरात लाहिक। अफगान तालिबान रजीम अपने गैर कानूनी और गैर आइनी इक़्तिदार को तोल देने के लिए दहशतगर्द तंजीमों को पनाह और वसाइल फराहम कर रही है। मारूफ आलमी जरीदे ने अफगानिस्तान में फितना खवारिज समेत दीगर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद कर दी। यूरोपीय जरीदे मॉडर्न डिप्लोमेसी के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पड़ोसी ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान की सलामती के लिए वाज़ेह खतरा है। फितना खवारिज के दहशतगर्द मशरिकी अफगानिस्तान बिलखुसूस पाक अफगान सरहदी सूबों कुन्नड़ और नंगरहार में मौजूद हैं। अफगानिस्तान में फितना खवारिज और अलकायदा जैसी 20 से ज़ायद बैनुल अक़वामी और इलाकाई दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं।
भारत की नाम नेहाद खारजा पॉलिसी बेनकाब, अमरीकी दबाव ने भारतीय अवाम को नई मुसीबत में धकेल दिया। अवामी मफादात को पस पुश डालकर अमरीकी दबाव के सामने मोदी सरकार का सर तस्लीम खम। भारतीय जरीदा NDTV के मुताबिक अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए दी गई पाबंदियों में रियायत खत्म करने का ऐलान कर दिया। रूसी तेल की खरीदारी पर रियायत ने भारत को तेल सप्लाई खलल के बावजूद इजाफी ज़खायर हासिल करने का मौका दिया था। मोहसिन नकवी इन FIA कराची जोन, वफाकी वज़ीर दाखिला और DG FIA का FIA कराची जोन का दौरा। मोहसिन नकवी की अवामी शिकायत के फौरी अजाले की हिदायत। FIA में प्रमोशन सिस्टम को मजबूत बनाने पर जोर। अफसरान के लिए तिब्बी सहूलियात बेहतर बनाने की हिदायत। तमाम सर्कल्स की कारकर्दगी का जायजा, शफाफियत और कारकर्दगी पर जोर दिया। थैंक यू बरतानिया, आपने मादनी इश्तराक फरमाया। पाकिस्तान के मादनी शोबे की सलाहियत बढ़ाने के लिए बरतानिया के ताउन से जदीद कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आगाज़। इस प्रोग्राम के ज़रिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियत को आलमी मयार के मुताबिक मौसर अंदाज में बेहतर बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई पेट्रोलियम डिवीज़न अली परवेज़ मलिक ने कहा, पाकिस्तान की मादनी सलाहियत से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए जियो साइंसी इस्तादादकार को मजबूत बनाना नागुज़ीर है। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट ने कहा, जदीद और काबिल एतमाद डेटा पाकिस्तान की मादनी सलाहियत के मौसर इस्तेमाल के लिए नागुज़ीर है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 के रिहायशी दोहरे अजाब का शिकार। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलशन इकबाल का एक और कारनामा। गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में 1 माह कबल तामीर की जाने वाली सड़क को दोबारा खोद दिया गया। रोड कटिंग सुई गैस की जानिब से की गई। गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 के मकीन भी सड़कों की टूट फूट से परेशान। गैस लाइन की तनसीब के लिए खोदी गई सड़कों की अब तक तामीर ना हो सकी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में न गैस का मसला हुआ, इलाका मकीन गैस के साथ सड़क से भी हाथ धो बैठे। शहरी दौरी अजियत में मुब्तला, हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलात में इजाफा होने लगा। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब का रात गए शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गुल प्लाजा के अतराफ नई सेवरेज लाइनों के काम का जायजा। कहा, नई सेवरेज लाइन के बाद इलाके में निकासी आब का बुनियादी मसला हल हो जाएगा। कराची के इलाके रेडीकोट में रेंजर्स की कार्रवाई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुल्जिम का असगर गैंग को असलहा फराहम करने का इंकशाफ। कराची के इलाके लाठी मानसेरा कॉलोनी में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 दोस्त जान की बाजी हार गए। ड्राइवर फरार, हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने ट्रॉलर थाने मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके रिजवा सोसाइटी में मुबैना पुलिस मुकाबला, जख्मी समेत 2 स्टेट क्रिमिनल्स गिरफ्तार, असलहा, मुनशियात और मोटरसाइकिल बरामद। सुखन पुलिस की स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई, 1 मुल्जिम गिरफ्तार, असलहा और चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की चौथी फतह, कराची किंग्स को तीसरी शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को बासानी 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 151 रन का हदफ 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। समीर मिनास ने 36 गेंदों पर 58 रन की इनिंग्स खेली। डेविड कॉनवे 53 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। शादाब खान ने बर्क रफ्तार 31 रन बनाए। कराची किंग्स की जानिब से हसन अली और मोइन अली ने 1-1 विकेट हासिल की। हैदराबाद किंग्समैन फतुहात हैट्रिक। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में हैदराबाद किंग्समैन की मुसलसल तीसरी कामयाबी, रावलपिंडीज को मुसलसल छठी शिकस्त। हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडीज को 5 विकेटों से हरा दिया। रावलपिंडीज ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 121 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद किंग्समैन ने 122 रन का हदफ बासानी 17वें ओवर में 5 विकेट पर हासिल कर लिया। इरफान खान 34, कप्तान मार्नोस लेबोशन और कुशाल परेरा ने 32 रन बनाए।
पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला 5 न्यूज़ की बड़ी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के हवाले से 5 न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम पावर प्ले। सीनियर स्पोर्ट्स एंकर नसीब राजपूत की मेज़बानी में साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर समेत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तज्जिया निगारों की शिरकत। पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक टीमों और खिलाड़ियों की कारकर्दगी से मुतालिक मुस्तनद तज्जिए। खेलों के फ़रोग़ के हवाले से भी गुफ्तगू। और अनवा इकसाम के मवेशी बने कराची एक्सपो सेंटर के मेहमान। कराची एक्सपो सेंटर में मवेशियों का मेला सज गया। गवर्नर से निहाल हाशमी ने डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन डेल्फा के ज़रिए एहतमाम शानदार कैटल शो का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ इकसाम के खूबसूरत और आला नस्ल के मवेशी नुमाइश के लिए पेश। ख़वातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। नुमाइश में जदीद डेयरी टेक्नोलॉजी और ज़रूरी आलात के स्टॉल्स भी आवाम की तवज्जो का मरकज़।